के क्रम में वो लोग काम कर रहे हैं। वहाँ की जन समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है, उनका इम्प्लीमेंट उनके शासनादेश हो चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ केदारनाथ विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को बहुत एक माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर लड़ रही है। अभी मैं दिल्ली के अंदर और लुधियाना के अंदर प्रवासी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है उनके मिला हूं, क्योंकि आप केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में वहां के लोगों का पलायन हुआ रोजगार के लिए। तो बड़ी संख्या मुझे बताते खुद लगभग 1200 के आसपास की संख्या दिल्ली से अपने मतदान के लिए पहुंचेगी। ऐसी इसी प्रकार से 337 के आसपास की संख्या है जो लुधियाना से आएंगे और 412 के आसपास कल तक की सूची है जो हमारे चंडीगढ़ हरियाणा से मतदान के लिए वहां पहुंचेंगे। और मैंने अपील भी की है पूरे देश के अंदर जहां जहां हमारे प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं कि जिनका भी संबंध केदारनाथ विधानसभा से सब लोग वहां जाकर और भारतीय जनता पार्टी पक्ष में प्रचार करें और भारतीय जनता पक्ष में मतदान कराने में अपना योगदान दें। प्रवासी जो आ रहे हैं तो इनको लेकर क्या ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? पहली बार देखा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, जब बाई इलेक्शन होता है तो मतदान प्रतिशत बढ़ाना ये लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल का भी कर्तव्य होता है और बाई इलेक्शनों में मतदान प्रतिशत अच्छा हो, इस दृष्टिकोण से हमने अपना कर्तव्य समझा है कि जो मतदाता दूरस्थ अन्य राज्यों में वो वहां के मतदाता वो मतदान तक पहुंचे, इसलिए अपील करने उनके लिए उनके पास हम गए। तो मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में इसके लाभ होगा और अच्छा होता। दूसरे दल के लोग विचार करते, लेकिन क्योंकि उनको केवल लोकल प्रचार इस रूप में करना, अनावश्यक झूठे वादे करना इस तक सीमित है। लेकिन हम लोकतंत्र के महत्व को भी समझते हैं और अच्छा मतदान केदारनाथ विधानसभा हो, भारतीय जनता पक्ष में उससे अच्छा हो, इस दृष्टिकोण के साथ हमारा प्रवास का कार्यक्रम रहा है। कांग्रेस एक स्ट्रैटेजी जितना भी है तो एक यात्रा डाइवर्ट करने का इश्यू सबसे ज्यादा लगाया। आप क्या लगता है कि उससे ओवरकम कर चुके हैं? क्योंकि लोगों के मन में जो जहन में चीजें बिठाई गई कहीं ना कहीं वो आपके लिए कहीं थोड़ा डेंट करनी होंगी। अभी क्या स्थिति है, इससे कैसे? देखिए, केदारनाथ की जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो जानती है केदारनाथ के अंदर यात्रा अगर बड़ी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं दल के नाते भी अगर कहूं तो हमारे देश के जो मुख्य प्रधान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उसने उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले दिनों जिन योजनाओं की घोषणाएं की हैं वो 10 वर्ष भी विधायक रह के आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ जनता ने सब चीजें समझ गई है और कांग्रेस ने जो इतने इशू उठाए वो इस बात को भी जानते हैं कि वो इशू केवल वहां की यात्रा को प्रभावित करने के इशू थे। यात्रा प्रभावित नहीं हुई और कम समय था यात्रा का, लेकिन पिछली बार से ज्यादा यात्री केदारनाथ जाते हैं। तो कांग्रेस का जो कुप्रचार है उसको जनता जवाब देने को तैयार बैठी है। 20 तारीख को जब पोलिंग होगा तो उसका जवाब कांग्रेस के लोगों को मिल जाएगा। लोगों को समझाने में आप ये कामयाब रहे हैं कि यात्रा बड़ी है पहले से? बिल्कुल, सबको पता है। समझाने का ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है कि कम दिन होने के बाद भी इस बार यात्रा का समय का अवधि कम थी, उसके बाद भी पिछली बार से ज्यादा यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम के अंदर जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया यात्रा को बाधित करने का, वहां के व्यवसाय पर असर पड़े उसके बहुत प्रयास किया। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने समय पे अधिकतम 2 दिन से ज्यादा यात्रा को प्रभावित होने से बचाया और बड़ी संख्या में यात्री वहां पहुंचा है। वहां पर जो घटनाएं होती वहां के उनके लोगों को जो मुआवजा अनुमान्य था वो मुआवजा वहां तक दिया। और मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा स्वरूप वहां के जनमानस के बीच में गया और हमारे कार्यकर्ता बूथ जाकर जो कांग्रेस का कुप्रचार था उसको हमने धोने का काम किया है। कल बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति का एक वहाँ लोग रहते हैं, तो एक बड़ा सम्मेलन, अनुसूचित जाति का सम्मेलन वहाँ होगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्मेलन में उपस्थित है, मेरा स्वयं उस कार्यक्रम में रहना होगा। हमारे अनेकों जो अनुसूचित जाति की हमारी लीडरशिप है, हमारे खजान दास जी हैं, हमारे अजय टमटा जी हैं, रेखा आर्य जी, हम सबको आमंत्रित किया। उस कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित रहेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या कोई ज्वाइनिंग ऐसी हो सकती है, कोई बड़ी ज्वाइनिंग फिर से जैसे हर चुनाव से पहले? देखिए, कांग्रेस अपने कुनवे को संभाले, दिखावटी नाटक बंद करे और मैंने कहा कि बहुत जल्दी एक बड़ा और भी झटका कांग्रेस को लगेगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि अनुकृति जी अगर वहां प्रचार में गई हैं तो उसका लाभ हमको प्राप्त होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।